और यहाँ शुरू हो गया मेरा नाइट केयर रूटीन। और ये है वैसलीन, जो कि मैं अंडर आई हमेशा लगाती हूँ, इवन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द मेकअप। थोड़ा सा टैप करके यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्किन जो हमारी फेस की होती है वो यही होती है, अंडर आई और अपर आई वाला एरिया। तो जस्ट कीप दिस एरिया मॉइस्चराइज एज मच एज यू कैन, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहने के बाद और पूरा टाइम मेकअप लगा के रखने के बाद ना यहाँ की स्किन बहुत ही ड्राई और बहुत ही डल हो जाती है। और वैसलीन सबसे बड़ा सोर्स है नरिशमेंट का। तो जितना नरिशमेंट आपकी स्किन को वैसलीन देती है, कोई और अलग चीज़ नहीं दे सकती। तो मैं इसलिए यहाँ पर अपना ये वैसलीन लगा रही हूँ। दिस कॉर्नर्स ऑफ आईज, लिप्स, एंड दैट्स ऑल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सेम ऑयल जो मैंने पहले ही बताया था। और बस इसकी जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। गाइस ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं ये सिर्फ आपको जस्ट इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके आपको रिव्यूज़ भी शेयर नहीं कर रही बिकॉज मेरे को खुद नहीं पता इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने 10 डेज का टाइम बोला था। 10 डेज ऑलमोस्ट हो गए हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट नज़र आया नहीं है अभी तक। तो जब तक मुझे इफेक्ट्स नहीं आएंगे तब तक मैं आप लोगों को भी नहीं बोलूँगी कि आप लोग इस चीज़ को प्रोडक्ट को खरीदें और यूज़ करें, क्योंकि सस्ता भी नहीं है। 700 का ऑयल है, तो उस हिसाब से इसके रिजल्ट अच्छे आने जरूरी हैं। तो जब मुझे लगेगा कि मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू नरिश योर लिप्स इवन दो। तो ये मेरा मेडिकेटेड लिप बाम है, जो कि मैंने यूएस से लिया था, जैप से, क्योंकि मेरे लिप्स ना बहुत ज़्यादा चिपक जाते थे। मुझे हर कुछ सूट नहीं करता लिप्स पर, मतलब मुझे वैसलीन भी सूट नहीं करती है फॉर नो मैटर। मतलब इससे भी उतना ज़्यादा जो लिप्स के क्रैक होते हैं वो भी फिल नहीं हो पाते। तो ये एक बेस्ट है जो मुझे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिला, तो मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर माय नाइट केयर रूटीन। और कॉम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पूरा टाइम बाल बंधे होते हैं, तो पूरा ना सर का ब्लड सर्कुलेशन एक रुक जाता है। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। जब आप कॉम करते हो ना तो आपको बड़ा रिलीफ लगता है कॉम करने के बाद ना। पूरा टाइम बाल इतने ज़्यादा टाइट होके बंधे रहते हैं, इतनी सारी पिन्स लगी रहती हैं बालों में। तो जब खोलते हैं तो इतना सुकून मिलता है ना। तो बस आई एम गुड टू गो नाउ, टाइम टू स्लीप। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, बट लेट्स सी अभी क्या होता है। मैं देखती हूँ, मैं थोड़ा अवॉइड करूँगी अभी खाना, बट अगर ज़्यादा भूख लगी तो खाना भी पड़ेगा, क्योंकि बिना खाए फिर नींद भी नहीं आएगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं हूँ डेनमार्क के कोपेनहेगन में, जहाँ मैं कल रात पहुँची थी। और कल बहुत थक गई थी, कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा था। और तो थोड़ा सा शूट किया था मैंने, बट सोचा कि चलो ठीक है, ब्लॉग की ओपनिंग मॉर्निंग में करते हैं। और बस मॉर्निंग में ये मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हुआ, और मैंने सोचा मैं जल्दी उठ ही गई हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा जिम को भी हिट कर लिया जाए। तो मैं पहुंच गई सुबह सुबह अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। और कहते हैं ना, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लो ना तो दिन आपका बड़ा ही रिफ्रेश निकलता है। तो मुझे वही लगता है कि अगर मैं सुबह एक्सरसाइज ना करूँ ना, मुझे बड़ा बोरियत हो जाती है दिन में। तो मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज की बस। एक्सरसाइज के आने के बाद मैंने शावर लिया, एंड देन उसके बाद
मैं रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए निकल गई। हमें पसीना वैसा आता ही नहीं है ना कि ऐसे तुम कहीं धूप में निकल के जा रहे हो। और ये जो ब्रेकफास्ट वाला जो टाइम होता है ना, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप एकदम फ्रेश होके नहा धो के तैयार होके अपने अच्छे से और ब्रेकफास्ट के लिए जाते हो, है ना, एंड देन यू मीट योर कलीग्स एंड ब्रेक सम आइज और सम गॉसिप्स होती हैं खाने पे, एंड आई एंजॉय दैट पार्ट ऑफ माई जॉब। बस उसके बाद मेरे पास कुछ ज़्यादा करने के लिए था नहीं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैं अपना वॉलेट घर ही भूल कर आ गई, और जिसके चलते मैं कहीं बाहर नहीं निकल पाई। बट इसमें भी कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अच्छा ही हो गया, क्योंकि मैंने अपना टाइम अपने साथ स्पेंड किया। और कोपेनहेगन इतना ब्यूटीफुल है कि इसकी सीनिक ब्यूटी, मतलब आप जितना देखो ना उतनी आपको कम लगती है। और जैसे मैं कल रात भी जब मैं पहुंची थी, तो रात में आपने देखा होगा, रात में रेनबो निकला हुआ था। आई थिंक बारिश हुई थी जब मैं पहुंची थी उससे पहले, एंड देन उसके बाद रेनबो निकला हुआ था। एक्चुअली यहाँ पे आई थिंक यही वेदर रहता है, आप कभी भी पहुंच जाओ, मतलब डेज में थोड़ा सा गर्म रहता है, बट मॉर्निंग और इवनिंग बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट रहती है। तो मेरे लिए कुछ करने के लिए था नहीं, क्योंकि मैं सो भी ली थी, खा भी लिया था, और तो भूख लग गई थी थोड़ी सी, पर मुझे लगा कि अभी डिपार्चर में बहुत टाइम है, तो थोड़ा सा बाहर निकल जाती हूँ, एंड देन कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दी थी। तो मैं रिसेप्शन पे गई, मैंने अपना डिनर ऑर्डर किया, एंड देन मीनवाइल जब तक डिनर मेरा प्रिपेयर हो रहा था, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए बाहर, सुबह से निकली नहीं थी, तो थोड़ा फ्रेश एयर लेकर आ जाती हूँ और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि मुझे वो इतनी बेचैनी हो जाती है ना घर आने के लिए उस टाइम पर, कि मैं कब पहुँचूँगी। एंड देन बस बाहर थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींची, थोड़ा व्यू एंजॉय किया, एंड देन मैं वापस आई तो मेरा खाना रेडी था, और मैंने बस रूम में खाना लेकर आई और मैंने अपना खाना एंजॉय किया। Oh, it's ready? Oh, thank you so much. That's perfectly all right. Thank you so much. So kind of you. और यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ अपना पोके बोल, और इट कंटेन्स रेड राइस, कैरेट, कुकुम्बर, avocado, tofu, and I don't know what is this green वाला, ये क्या है? I don't know. There's कोई तो यहाँ की सैलेड है, और ये साइड में मैंने उससे मांगा था चिली फ्लेक्स, क्योंकि आई थिंक सो ये पूरा ब्लेंड टाइप से ही होगा, तो मैंने बोला कि मुझे चिली फ्लेक्स दे दो साइड में, या आप कोई पिकल है कुछ है, तो पिकल मिलना तो यहाँ पे मतलब लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो ही वाज सो काइंड, एंड उसने मुझे ये चिली फ्लेक्स दे दिए। सो मैं सोच रही हूँ बिफोर इट गेट्स टू लेट फटाफट से इसको एंजॉय किया जाए। और ये देखो मैंने खाना कैसे भुक्कड़ों की तरह खाया। ये खाना इतना अमेजिंग था, देखने में जितना सिंपल था येट उतना ही डिलीशियस था। तो बस मैंने खाना एंजॉय किया, एंड देन के बाद बस मेरा टाइम हो गया था रेडी होने का। तो सो तो पाई नहीं थी, बिकॉज मैं ऑलरेडी सो चुकी थी दिन में। एंड बस रेडी हुई, जल्दी से रेडी होकर नीचे आया, बैग वैग रखे अपने गाड़ी में, एंड दैट्स ऑल फॉर कोपेनहेगन व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार। आई एम वेटिंग टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। जय हिंद।